हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कुकिंग गुंजन ब्लॉग्स में। तो ये ब्लॉग है मेरा सोमवार के शाम से लेके, मतलब शाम से ही, हाँ इवनिंग से, जो मैं डिनर में बना रही हूँ करेले की भुजिया अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे टाइम है अभी रात के 10:30 बजे का। और शाम को मैं बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। वो मैंने लड़कियों के लिए बनाई थी, बच्चों के लिए, और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाई हूँ। तो करेले को धो काट लिया था और 2-3 पानी से धोकर मैंने करेले को 3-4 चम्मच तेल जब गर्म हो गया तो मैंने डाल दी। नमक हल्दी डालकर मैंने उसे ढक दिया है, गैस को स्लो कर लिया है। और तब तक डोरबेल बजी थी मेरी। बच्चे जो आती है बगल से खाना लेने के लिए डॉग के लिए, तो वो लेने आ गई थी। एक्चुअली मैं ये स्ट्रीट डॉग को 3 डॉग को घर में रख रखी है, तो ये उसके लिए खाना ले जाती है। तो मैं उसको पहले खाना दे दी। और साथ ही ये सिम्बा देख रहे हैं, बिल्ली का खाना खा रही है। बिल्ली मुझे तंग करी थी तो मैंने उसे खाना दिया, तो सिम्बा जो है उसका खाना आ गया खाने। मैं ही दरवाज़ा बंद ही रख देती हूँ जब भी बिल्ली को खाना देती हूँ। तो पर जो ही गेट खुला तो ये सिम्बा जो है धाग लगाए बैठा रहता है और खाना खाने लग गया। और मैं भुजिया को एक बार बीच में चला दी हूँ। उसके साथ ही मैं जा रही हूँ छत पे फीडिंग के लिए सारे बर्तन उतारने, क्योंकि खाना वगैरह पोहा वगैरह भिगोने का टाइम आ गया। तो अभी मैं पूरे दिन से, अभी आई थी रात में छत पे। मैं पूरे दिन आ ही नहीं पाई क्योंकि मैं मार्केट वगैरह चली गई थी, मैं और रूपल दोनों ही। तो इसीलिए मैं नहीं आना हो पाया था। तो मैं अभी आई हूँ, ये टब वगैरह उतार लूँगी। और ये बाल्टियाँ हैं जो धोने के बाद छत पे ही रहती है, ऊपर ही धुलते हैं ये बर्तन, इसलिए ये ऊपर से इसको मुझे उतारना पड़ता है। और जब फीडिंग हो जाती है तो इसको मैं ऊपर ला के रख देती हूँ और ऊपर ही धुलता है। और ये सिम्बा किसी आने जाने वाले को भी चैन से आने जाने नहीं देगा। और ये गाय पे बेहाल है भौंक भौंक कर। जो ही कुछ बोलने लग जाऊँ इन लोगों की ही आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ का तो अता पता ही नहीं रहता। और ये देखिए नीचे वाले भी जितने हैं सब भौंक रहे हैं। और अब मैं उतर रही हूँ बाल्टी और टब लेके। सीढ़ी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ वैसी है, गिरने का बड़ा ही डर बना रहता है, लेकिन संभल कर उतर गई हूँ। मैं सोच तो रही हूँ ठीक कराऊंगी आने वाले समय में, देखते हैं। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, टोटी खोल दूँगी जिससे कि पानी भी इसमें चलता रहेगा। और मैं तब तक, जब तक इसमें पानी भरेगा जितनी मुझे चाहिए, तब तक मैं दूसरा और काम करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे आ गया था शिवम और काम से, जॉब से। सिम्बा सुनूपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है शिवम के आने से। और फिर बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग भी, दिन भर इंतज़ार करते रहते हैं। और यहाँ मुझे शिवम दे रहा है अपने बैग से लंच बॉक्स निकाल कर, ताकि मैं उसको खाली कर लूँगी, धो लूँगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे ज़रूरत होगी। मेड तो मेरी लेट आएगी, तब तक मुझे लंच इसका जो है खुद ही धोना पड़ता है, तो इसीलिए। और इसके बाद जो है बीच में चला ले रही हूँ मैं एक बार सब्ज़ी, देख लेती हूँ ये कैसा सा हुआ है, क्योंकि एक तरफ से जल न जाए, इसीलिए बीच बीच में चला भी रही हूँ। और दूसरी तरफ मैं और भी काम करती रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। अपने हस्बैंड और शिवम को आज मैं लंच दे कर जाऊँगी, मतलब सॉरी खाना वाना दे के जाऊँगी, क्योंकि शिवम बोल रहा है खाना दे दो। और यहाँ टाइम हो रहा है 11:06, ये मैं दिखा रही हूँ। और मैं कल जो है फीडिंग के लिए बहुत लेट हो गई थी, 12 बज गया था, क्योंकि हस्बैंड को रोटी बना के दी, फिर शिवम को भी खाना दिया, तो मुझे इतना टाइम लग गया। फिर बाल्टियों में खाना भरना भी पड़ता है अच्छी तरह से, मिक्स भी करना होता है, तो टाइम लगता है खाना वगैरह मिक्स करने और बाल्टी वगैरह में भरने में भी। आज खाने में बनाई हूँ मैं सरसों पालक की साग बनाई थी, कल तो थोड़ा बच गया था, तो उसे मैंने आटा में डाल के गूंद दी थी। सुबह सुबह का भी आटा बच गया तो मैंने बना दी अभी रोटी। गैस भी बंद कर दिया बुद्धू की तरफ। और अब यहाँ मैं भिगो रही हूँ पोहे को, इसे भी 10 मिनट कम से कम भीगने में लगेगा। तो जितनी मुझे ज़रूरत है मैं बाल्टी बाल्टी से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक साथ बोरी उठाने में कई बार सक्षम नहीं हो पाती हूँ, इसलिए। और अब यहाँ मैंने भर लिया है खाना जो फीडिंग के हैं बाल्टियों में। और ये रिक्शे वाले भैया जो हैं इन बाल्टियों को रिक्शे पे लोड करेंगे। और मैं बाहर रखी तो ये ललुआ जो है, ललुआ नहीं ये कोका कोला है, इसने खाना कर दिया स्टार्ट। तो
था, तो मैं उठा कर दे देती हूँ। तो रिक्शे वाले भैया जो हैं रिक्शे पे रख के इनको बांधना भी पड़ता है, नहीं तो लुढ़कने का डर रहता है। तो मैंने उन्हें पकड़ा दिया। शिवम बोल रहा था कि मम्मी आप थोड़ी देर रुकती तो मैं मदद कर देता आपकी, पर मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, मैंने ही रख लिए हैं। इस तरह से मैं 4 बाल्टी में खाना ले जाती हूँ। और यहाँ पे टाइम हो गया है 1:05 और मैं फीडिंग से आज आ गई हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे जो डिस्पोजल उठा के लाई हूँ डाल दूंगी डस्टबिन में। और ये कानी को देख रहे हैं, जरा सा गेट खुली तो चूहे की खोज में पहुँच गई वो। यहाँ मैं डस्टबिन रखती हूँ, ये छोटा सा एरिया है सीढ़ी के नीचे, तो यहाँ मैं सिर्फ डस्टबिन ही रखती हूँ। तो जो डिस्पोजल उठा के लाई हूँ मैं उन सबको यहाँ डस्टबिन में डाल दूंगी, क्योंकि सुबह जो है ये कूड़ा लेने आता है, हमने लगवा रखा है बाहर से कूड़ा उठाने वाला, ले जाने वाला। तो मैं समेट के इस तरह से डाल दूंगी, तो जो कोई भी कूड़े की बोरी देगा तो एक सब मतलब समेटा हुआ ही चला जाएगा। इसलिए मैं रात में ही ये सब काम कर लेती हूँ। और अब मैं इन सभी बाल्टियों को ले जाऊंगी ऊपर, और ऊपर से ही मैं आते हुए चेंज करके भी आ जाऊंगी, क्योंकि आजकल तो मैं कपड़े जो है तह लगाती ही नहीं हूँ, इसलिए ऊपर ही कपड़े रहता है। लेकिन यहाँ मैं ऊपर जाऊँ इससे पहले हाथ धो लूँगी। हाथ में मेरे जो है पोहा बहुत लगा हुआ है, इसलिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में चेंज वगैरह करके किचन की सफाई करने। मुझे थोड़ी भूख लग गई है, तो किचन की सफाई के बाद मैंने थोड़ी खाना भी खा ली थी। और उसके बाद 1:30 बजे के करीब मैं सोने चली गई थी। बहुत ही फास्ट मोमेंट में मैंने काम कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पूरे दिन भाग भाग के। और उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग में। और यहाँ सिम्बा सुनुपी को मैंने दूध दी थी तो पी नहीं, लेकिन जो ही सिम्बा को देखी भाग के गई दूध पीने के लिए। अब पी लेगी, सिम्बा को नहीं पीने देगी। चलो आ गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स पर। तो मौसम आज का तो बहुत खुला है, धूप भी अच्छी है पर ठंड भी साथ में, बराबर का मुकाबला धूप और ठंड का। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने बिल्लियों को खाना देने से। और अभी समय हो गया है 11:45। ये देखिए, यानी कि 12 बजने वाला है। और आज दिन है मंगलवार। मैंने आपको बेटा दे दिया ना ये खाना, दूध थोड़ा सा पी, थोड़ा सा छोड़ दी। आजा जल्दी पियो, चलो पियो, पी जल्दी, आजा। क्या हो गया? पी लो जल्दी पियो, चलो जल्दी करो। क्या हो गया? क्या हो गया? ललवा ललवा ललवा। और अब मैं फैला लेती हूँ यहाँ पे कपड़े धुले हुए। और दूसरा नेक्स्ट बैच जो है मैंने मशीन में डाल भी दी है। शिवम आज थोड़ा नाराज़ होकर चला गया, क्योंकि उसकी जीन्स जो है सूखी हुई नहीं थी। एक तो आज से पहले 2-3 दिन पहले थोड़ी मौसम भी ख़राब चल रही थी, बूंदाबांदी भी कई बार हो जा रही थी हल्की फुल्की, और धूप भी उतना खिल के नहीं आ रहा था। और मैं कपड़े फैला नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट भी चली जा रही थी। तो इसलिए मैं लंच वगैरह बनाने के बाद और बिल्लियों को खाना देने के बाद सीधा मैं आ गई थी छत पे अपने धुले हुए कपड़े को फैला लेने के लिए, ताकि कपड़े जो हैं सूख जाएंगे। वैसे अब कपड़े सूखने में इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं रही, मौसम भी काफ़ी खुल गया है। और मैं कपड़े फैला रही थी तो मेड मेरी आ गई, और मैं उन्हें दिखा रही हूँ सुनुपी की करामात। सुनुपी जो है फिर से कल चादर फाड़ दी डबल बेड की। कोई भी चादर मेरी 10 दिन से ज़्यादा वो चलने नहीं देती है, कई बार तो बिल्कुल न्यू रहती है, 1 से 2 दिन में भी फाड़ देती है।
और इस सोफ़ा भी हमने लिया था तो उसे भी फाड़ दिया। और इसकी कुछ मतलब जो आदत है ना, इस तरह से करती है, पर कोई बात नहीं, उसमें उनमें इतना सेंस कहाँ होता है। तो अब मैं इस चादर को धो दी हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी फाड़ कर टुकड़े करके गाड़ियों को पोंछने के लिए, तो कहीं तो इस्तेमाल हो ही जाएगा। यही सोचकर मैंने इसे धो दी है और अब मैं फाड़ दूँगी। इधर आओ, इधर इधर, सुरुपी आ जाओ। इधर इधर, चिपू